रात के ठीक 2:17 थे। सायरा अचानक नींद से जागी और देखा उसके बगल का बिस्तर खाली है। रहीम वहां नहीं है। बाथरूम से भी कोई रोशनी नहीं आ रही थी, यानी वो वहां भी नहीं है। फिर वो कहाँ गया? अचानक बालकनी से धीमी आवाज सुनाई दी। रहीम की आवाज। लेकिन इतनी रात को वो किससे बात कर रहा है? सायरा धीरे धीरे उठकर बालकनी की ओर बढ़ी। तभी उसने सुना, नहीं नहीं, सायरा अभी सो रही है। हाँ, कल शाम मिलते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सायरा के सीने में जैसे कुछ टूट कर गिर गया। प्यार करता हूं? इतनी रात को? किससे? वो आगे नहीं बढ़ी। वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। लेकिन अब नींद का कोई नामो निशान नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या रहीम मुझे धोखा दे रहा है? सायरा और रहीम की शादी को 5 साल हो चुके थे। ये लव मैरिज नहीं थी, लेकिन शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे को समझकर प्यार किया था। एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी। लेकिन पिछले 2 महीनों से सब बदल गया था। रहीम पहले ऑफिस से आकर सायरा के साथ चाय पीता, बातें करता। अब आते ही फोन में व्यस्त हो जाता। कभी बेडरूम, कभी बालकनी। सायरा पूछती तो जवाब मिलता, ऑफिस का काम है। लेकिन ऑफिस के काम में इतनी मुस्कान क्यों? इतनी नरमी क्यों? अगली सुबह सायरा ने पूछा, कल रात किससे बात कर रहे थे? रहीम थोड़ा रुका, फिर बोला, ऑफिस की एक कॉलीग थी, जरूरी काम था। इतनी रात को? हाँ, बैंक का काम टाइम देखकर नहीं होता। सायरा चुप रही, लेकिन उसके दिल में शक का कांटा चुभ गया। कुछ दिनों बाद सायरा को रहीम की शर्ट की जेब से एक रेस्टोरेंट का बिल मिला। सिर्फ 2 लोगों का। उसी दिन का, जिस दिन रहीम ने कहा था मीटिंग है। उसका हाथ कांपने लगा। रात को सायरा ने बिल सामने रखकर पूछा, ये क्या है? रहीम असहज हो गया। ऑफिस के लोगों के साथ डिनर था। कितने लोग थे? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि इस बिल में सिर्फ 2 लोगों का खाना है, तुम और कौन? सायरा बोली, फोन दिखाओ। रहीम सख्त हो गया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सायरा की आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान को मैंने रात 2 बजे आई लव यू कहते सुना हो, उस पर भरोसा कैसे करूं? इसके बाद दोनों के बीच दूरी बढ़ गई। एक ही घर में रहते हुए भी जैसे 2 अलग दुनिया में जी रहे थे। एक दिन सायरा की दोस्त तानिया ने फोन किया, मैंने कल रहीम भाई को शॉपिंग मॉल में देखा, एक लड़की के साथ। सायरा का दिल बैठ गया। उस शाम सायरा ने पूछा, तुम कल कहाँ थे? ऑफिस में। झूठ मत बोलो, तुम मॉल में थे एक लड़की के साथ। रहीम चुप हो गया। मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, अभी समय नहीं आया है। सायरा टूट गई। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं कल मां के घर जा रही हूं। अगले दिन वो सच में चली गई। रहीम बस दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि अभी समय नहीं आया था। 3 दिन बाद सायरा को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं नाबिला हूं, रहीम भाई की बहन, प्लीज मुझसे मिलिए। सायरा चौंक गई। बहन? लेकिन रहीम ने तो कभी बताया नहीं। कॉफी शॉप में नाबिला ने सच बताया, मैं रहीम भाई की सौतेली बहन हूं। बचपन में उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया था, लेकिन मां के मरने के बाद उन्होंने मुझे अपनाया, पढ़ाई करवा रहे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। सायरा स्तब्ध थी। नाबिला ने कहा, उस रात भाई ने आई लव यू मुझे कहा था। मैं अस्पताल में थी, वो मुझे हिम्मत दे रहे थे, और मॉल में हम आपकी बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। नाबिला ने एक डिब्बा दिया। उसमें वही नीली साड़ी थी जो सायरा को पसंद थी। सायरा रो पड़ी, मैंने क्या कर दिया? शाम को सायरा वापस घर आई। दरवाजा खुलते ही रहीम सामने आया, थका हुआ, बिखरा हुआ। सायरा धीरे से बोली, क्या तुम मुझे माफ करोगे? रहीम ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी, मुझे सब बता देना चाहिए था। सायरा रोते हुए बोली, मैं सब सह सकती हूं, बस तुम्हें खो नहीं सकती। रहीम ने उसे गले लगा लिया। कई दिनों बाद दोनों फिर एक हो गए। सायरा बोली, अब हम नाबिला को भी अपने परिवार में शामिल करेंगे। रहीम मुस्कुराया। उसके चेहरे पर फिर वही पुरानी खुशी लौट आई।